नमस्कार, मैं हूं नमन सचदेवा, आत्म वल्लभ पब्लिक स्कूल फाजिलका से। आज हमारे स्कूल के प्रांगण के अंदर 7th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों का एक साइंस एग्जीबिशन का अरेंजमेंट कराया गया है, जिसके अंदर हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है कि वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग मॉडल्स, चार्ट्स, लाइव एक्सपेरिमेंट्स, कुछ भी ऐसा साइंटिफिक करें जिससे उनका जो साइंस के अंदर का इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़े और उनको इन फ्यूचर जो है अपनी डेली लाइफ के अंदर या अपनी हायर स्टडीज़ के अंदर उससे हेल्प मिले। तो आइए ले चलते हैं आपको साइंस फेयर के दर्शन करवाने। तो बच्चों ने हर तरह के मॉडल्स जो हैं प्रिपेयर किए हैं, बीट बायोलॉजी, बीट केमिस्ट्री, बीट फिजिक्स, वर्किंग मॉडल से लेके स्टैटिक मॉडल्स, चार्ट्स, लाइव एक्सपेरिमेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों ने यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। देन हमारे पास कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट्स भी हैं बच्चों के, जो क्लास 10th के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, बच्चे बुकिश लैंग्वेज पढ़ पढ़ के जो है रिएक्शंस याद करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे आत्म वल्लभ स्कूल के अंदर हम बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि वो लाइव एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें, इक्वेशंस को रट्टा ना मारें, इक्वेशंस को अच्छे से समझ के लाइव परफॉर्म करके जो है उसको याद करें। फिर बच्चों ने अपने सिलेबस से बाहर जाके एक टेस्ला कॉइल भी प्रिपेयर किया है, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद बच्चों ने इंडिकेटर्स के ऊपर एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके अंदर वो पीएच स्केल, अनियन एक्सट्रैक्ट, लौंग का तेल कैसे एक इंडिकेटर के तौर पे एसिड बेस के लिए यूज हो सकता है, वो सारा एक्सप्लेन किया है, जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे बच्चों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बड़ा अच्छा मॉडल प्रिपेयर किया है, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बच्चों ने 10th क्लास के बच्चों ने रेजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जिसके अंदर अगेन फिजिक्स को रटने की बजाय हमने उनको एनकरेज किया है कि जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो उनके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों ने यहाँ पे डिजीज़ के ऊपर एक मॉडल बनाया है। जैसा कि आज हमें पता है डेंगू की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो डेंगू कैसे स्प्रेड होता है, मलेरिया कैसे फैलता है, HIV कैसे फैलता है, रेबीज़ कैसे फैलता है, उसके बारे में बच्चों ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की है। आफ्टर दैट वी हैव HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि आज एक बहुत कॉमन STD बन चुका है इंडिया के अंदर और या पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसको भी बच्चों ने HIV का मॉडल बना के, चार्ट बना के, प्रेजेंटेशन देके बड़े ही एक अट्रैक्टिव मैनर में जो है वो एक्सप्लेन किया है। कमिंग फॉरवर्ड वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, जिसके अंदर बच्चों ने किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होता है उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर बच्चों ने न्यूरॉन का मॉडल बहुत अच्छे से बनाया है। बच्चों ने प्लांट टिश्यूज़ के अंदर स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लाइव। अगेन वही एम्फेसाइज करूंगा मैं बार बार कि इट इज़ वन ऑफ द स्कूल्स फाजिलका के अंदर जहाँ पे चीज़ें लाइव बच्चों को करके दिखाई जा रही हैं। लैब्स सिर्फ लैब्स नहीं हैं, लैब्स के अंदर बच्चों को हम लाइव एक्सपेरिमेंट्स करवा के दिखाते हैं और हमने उनको एनकरेज किया है कि आज भी वही वो लाइव एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म करें। तो यहाँ पे बच्चे जो है माइक्रोस्कोप के अंदर आपको स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा की स्लाइड्स जो है वो लाइव फोकस करके दिखाएंगे, जिसके अंदर आप उसके पूरे जो ट्रेट्स हैं,
पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सेल्स के, वो आप बड़े अच्छे से जो हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ने डे एंड नाइट वर्किंग प्रोजेक्ट बनाया, कैसे अर्थ घूमती है सन के अराउंड, कैसे रोटेशन रेवोल्यूशन होता है, कैसे दिन और रात बनते हैं। सर्दियों में रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में रातें छोटी होती हैं, दिन लंबे होते हैं। सब कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग मॉडल की फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन किया है। इधर बच्चों ने चंद्रयान 3 के बारे में बहुत अच्छा मॉडल बनाया है, जो कि आज का बड़ा ही एक लेटेस्ट टॉपिक है। उसके बाद बच्चों ने यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का भी एक लाइव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया है। बच्चों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि आज बहुत एक क्रूशियल टॉपिक है, बिकॉज पानी की किल्लत जो है वो हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैसे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे पानी की कमी से बचा सकते हैं हम। फिर बच्चों ने सोलर सिस्टम का एक बड़ा अच्छा वर्किंग मॉडल बनाया, जिसके अंदर सौर मंडल के अंदर कैसे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं बच्चों ने दिखाए हैं। बच्चों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर एक वर्किंग मॉडल बना के एक विजुअल प्रेजेंटेशन दे के जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बच्चों के ने सोलर पैनल भी तैयार किया है, जिसके अंदर वो चला के दिखाएंगे कि किस तरह से सौर ऊर्जा से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। बच्चों ने हाइड्रोफोबिक क्लोथ्स बनाए हैं, जिसके अंदर किस तरह से आजकल ऐसे भी कपड़े हमारे पास अवेलेबल हैं जो पानी सोखते नहीं हैं, पानी उनके ऊपर गिरता है वो बह जाता है, वो सब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है। इसी तरह से बच्चों ने और भी बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, जिसके अंदर बच्चों ने फेजेस ऑफ मून बनाया है कि किस तरह से मून के जो फेजेस हैं वो बदलते रहते हैं। बच्चों ने फोर्स के ऊपर मॉडल बनाया है, अगेन एक चंद्रयान के ऊपर, लैंड रोवर के ऊपर उनका एक बहुत अच्छा मॉडल है बच्चों का। बच्चों ने उसके बाद पोल्यूशन के ऊपर, एयर पोल्यूशन के ऊपर बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। फॉलोड बाय बच्चों ने एलिफेंट्स टूथपेस्ट बनाने की बहुत अच्छी एक ट्राई की है, पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करके। बच्चों ने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे एनिमल सेल, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन आई की विजुअल प्रेजेंटेशन, जितना ज़्यादा हो सकता था हमने 7th से 10th क्लास के बच्चों को एनकरेज किया है कि वो जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को विजुअली, सिर्फ चार्ट्स तक सीमित ना रह के वर्किंग मॉडल्स पे मूव करें, लाइव एक्सपेरिमेंट्स पे मूव करें, स्टैटिक मॉडल्स बनाने की कोशिश करें, ताकि उनको ह्यूमन बॉडी के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में अच्छे से प्रैक्टिकली पता चल सके। बच्चों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया है, अर्थ का मॉडल बनाया है। बच्चों ने प्लांट के लाइफ साइकिल के ऊपर मॉडल बनाया है, प्लांट सेल, सोलर सिस्टम, अगेन चंद्रयान एक और बनाया है बच्चों ने। तो ऐसे करते करते बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। आई एम होपिंग कि ये जो इवेंट है ये एक बहुत बड़ी सक्सेस रहेगा AVPS की जर्नी के अंदर। आगे आ जाएं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एक बड़ा ही आज हॉटस्पॉट टॉपिक है, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा गर्मी जो हम फेस कर रहे हैं, जो वेदर चेंज हो रहा है, दैट इज़ ऑल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद हमारे पास मैटर की स्टेट्स हैं। अगेन बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से मून के सारे फेजेस को ओरियो बिस्किट्स की हेल्प से दिखाने की कोशिश की है, कैसे पूर्णिमा आती है, कैसे अमावस्या आती है, कैसे सन की लाइट जो है वो फेजेस चेंज करवाती है। फोटोसिंथेसिस का मॉडल बनाने की कोशिश की है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है बच्चों ने, मॉडल बनाया है दिखाने के लिए कि कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को भी यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कमिंग अगेन बच्चों ने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस बताया है, कैसे घर पे जो है हमारा जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब हमारी लाइट चली जाती है। फिर बच्चों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस बनाया है। बच्चों ने पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए एक अच्छा मॉडल प्रिपेयर किया है। बच्चों ने एनिमल सेल की बहुत अच्छी एक डायग्राम बनाई है, फेजेस ऑफ मून के ऊपर, देन वही सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स के ऊपर भी एक बहुत अच्छा जो है वो मॉडल प्रिपेयर करने की कोशिश की है। तो मकसद क्या है इस फेयर को लगाना? सर, आज साइंस फेयर को ऑर्गेनाइज करने का एक जो सबसे बड़ा मोटिव था हमारा वो ये था कि बच्चों को हम ये एनकरेज करें कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रट के या सिर्फ पढ़ के आप नहीं कर सकते। आपको जब तक आप उसका मॉडल बना के, आप उसको विजुअलाइज करके, एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखोगे, वो आपके लिए एक सिर्फ रट्टा रह जाएगा। AVPS के अंदर हम यही एनकरेज करते हैं। हमने वीकली बच्चों की लैब पीरियड्स रखे हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, कि बच्चे लैब्स में जाएं, बच्चों को एक्चुअल रिएक्शंस करके दिखाएं हम, और बच्चों को ये पता चले कि हाँ, ये सिर्फ बुक के अंदर एक्टिविटी दे देने से काम नहीं चलेगा। हम करके देखेंगे तो वो हमें जल्दी याद होगा, दिमाग के अंदर एक इमेज बैठ जाएगी कि हाँ, ये रिएक्शन ऐसे हुआ था तो इसने ये बना है।
हेलो, मैंने एक प्लांट लाइफ में चार्ट बनाया है, तो चलो हम प्लांट लाइफ के बारे में कुछ सीखते हैं। पहला हमारे पास प्रोसेस है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या होता है कि जब हम एक सीड को लगाते हैं एंड वो कुछ स्टेप्स के बाद एक प्लांट में चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। देन दिस इज फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो सन से सनलाइट लेता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉइल में से पानी लेता है। तो क्या होता है कि वो एक प्रोसेस को फिर परफॉर्म करता है जिससे ऑक्सीजन बनती है एंड शुगर बनती है। एंड आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत नेसेसरी होती है। एंड अब नूर आपको प्लांट के सेल के बारे में बताएगी। ये एक प्लांट के अंदर सेल होता है और ये सेल की पूरी सेल वॉल होती है। ये उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये क्लोरोप्लास्ट होता है और ये वैक्यूल होता है। एंड अब मैं आपको प्लांट के कुछ कंपोनेंट्स बताऊंगी। ये एक प्लांट में लीफ होता है, ये उसका टिप, ये उसका मिडनिप, ये उसका मार्जिन, ये वेन एंड ये पेटियोल होता है। एंड अब देखते हैं कि लीफ में ग्रीन सा पिगमेंटेशन या कलर होता है जो कि क्लोरोफिल की वजह से होता है। आप देखते हैं कि जब एक लीफ येलो हो जाता है तो क्यों हो जाता है कि क्लोरोफिल उसमें खत्म हो जाता है एंड इसलिए वो येलो हो जाता है। एंड ये है स्टोमेटा। ये लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ये ओपन भी होते हैं एंड क्लोज भी होते हैं। तो चलो अब देखते हैं ओपन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो पोटेशियम के आयंस होते हैं वो इसके पास आते हैं एंड उसके पीछे पीछे वाटर के ड्रॉपलेट्स भी आते हैं। एंड क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है एंड किडनी बीन्स की शेप ले लेता है। फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाती है एंड जो ऑक्सीजन है वो बाहर आती है और गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। तभी कहता है कि रात को प्लांट के पास जाकर बैठना या सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है। एंड ये एक फ्लावर है जो कि प्लांट का बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल पार्ट होता है। एंड ये हनी बीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज जो हनी बीज हैं वो एक प्लांट से ही अपना हनी लेती हैं। तो फ्लावर के भी कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम देखेंगे। ये एक स्टाइल होता है, ये एक स्टिग्मा, ये एक पेटल होता है एंड एक फिलामेंट, ये ओवरी होता है प्लांट में एंड ये उसको सेपल। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब नूर आपके सामने एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। ये एक नॉन न्यूट्रन फ्लूइड होता है, इसको हम ओब्लैक कहते हैं और जब हम इसके ऊपर जोर से हीट करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है और जब हम इसके अंदर आराम से हाथ डालेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स है उनको फैलने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। थैंक यू। Human eye is the first layer of eye's cornea. It is igneous. It is pupil. Pupil gets small when light passes through to eyes, and light gone, pupil gets big in size. It is lens. It is bacteria. Bacteria send message to brain. This is a model of rain alarm. When we have this is a rain detector, rain alarm, and this is a band tray. When rain falls on the rain detector, the alarm will start like this. The alarm will start like this automatically. This is used at home and factories also. Thank you. We have made Chandrayaan 3, Vikram lander and Pragyan rover. Our body is made up of different molecules. The Vikram lander is made up of 4 equipments. The first one is the seismometer that is used to detect moonquakes. The second one is used to study about the heat waves around the lunar surface. The third one is used to study about the plasma environment. And the fourth one is a retroreflector that is used to study about the gravitational interactions between the moon and the planet. S. Somnath, K. Kalpana and S. Unnikrishnan Nair are some of the famous scientists that are behind the success of the Chandrayaan 3 project. Thank you. जी सर की कहोगे किस तरह का लगे था? आतम वल्लभ पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज हमने साइंस एग्जीबिशन देख रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चों ने डिस्प्ले किया है, बहुत अच्छे थीम्स बताए हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली सब व्यवस्था को बहुत अच्छे से उन्होंने प्रदर्शित किया है।
रेन वाटर की हार्वेस्टिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का, केमिकल्स का, और भी जितने भी थीम्स हैं वो सब प्रासंगिक हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। बहुत ही अच्छा व्यवस्था ये कैसा लगा है साइंस फेयर? यहाँ पे ना जो साइंस मेला लगा हुआ है, जो भी हमने स्टॉल्स देखी हैं, जो उसमें साइंस के बारे में या अपनी जो लोकल सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, सभी के बारे में इन्होंने बड़ा विस्तार से मॉडल बनाए हुए हैं। जो बच्चे उसको बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उनको काफ़ी नॉलेज है उसके बारे में। ऐसे नहीं वो एक मॉडल लेकर खड़े गए, वो उनको उसकी नॉलेज नहीं है। मैं तो बच्चों को भी कांग्रेचुलेट करता हूँ, स्कूल को भी कांग्रेचुलेट करता हूँ भी इतना बढ़िया काम किया है, इतना बड़ा मेला लगाया है जिसमें इवन एग्रीकल्चर से लेकर क्रॉप बोइंग से लेकर चंद्रयान 3 तक तो हमने देख लिया है। आगे हम देख रहे हैं, अभी तो हमने 40% ही मेला देखा है। बहुत बढ़िया है, साइंस के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बताया है। मैं फिर कांग्रेचुलेट करता हूँ, बच्चों को भी करता हूँ जिन्होंने ये बनाया है, इनके टीचर को भी कांग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करके बच्चों को इसकी नॉलेज दी है, और मैनेजमेंट को भी मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ। सर की कहोगे साइंस फेयर चल रहा है? सब तो पहले थैंक्स करांगे आरबी लाइव ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਤਮ ਅਲਵ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਅਲਵ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਤਮ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਥਿਊਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ पूरे उत्तर दे रहा हूँ। जी मैम क्या कहेंगे? अच्छा, नमस्कार, संगीता प्रिंसिपल आत्म वल्लभ फाजिल का। और आज हम लोग मैथ साइंस फेयर जो एवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में है, और उसमें हमारे 7th से लेकर +2 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल आर पार्टिसिपेटिंग हियर। और बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए और आज के जो बच्चों का जो माइंड है कोग्निटिव करने के लिए ये एफर्ट्स जो है वो स्कूल की ओर से किया गया। इसमें मैडम सीमा जो हमारे वाइस प्रिंसिपल है उनका एक स्पेशल जो दिशा निर्देशन था, और हमारी साइंस फैकल्टी ने इसके लिए पूरा एफर्ट्स किया, कोऑर्डिनेटर्स ने इसमें अपना लगाया, और पूरा स्कूल जो था पूरे टीचर स्टाफ के उन्होंने भी अपना शानदार योगदान दिया। हमारी मैनेजिंग कमेटी के आज सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका भी एक अच्छा योगदान है यहाँ पे। हमने ये बच्चों के अंदर जो ये कॉग्निशन लेवल अप करने के लिए किया, इससे क्या कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को सिर्फ एक बुक्स करवा के हम सोचे कि बच्चों को हम लोग वर्ल्ड लेवल के फ्रेम तक ले जाएंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। हमें बच्चों को जब तक एक ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक ओपन एरियाज नहीं देंगे और उनकी सोच जो है, उनका हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ है, अगर उसके लिए बच्चों को रेडी नहीं करेंगे और उनको एक डिफरेंट एरियाज नहीं दिखाएंगे, तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे एक सिर्फ रोट मेमोरी के लिए तैयार होंगे। तो हम लोग जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसमें भी मगअप को अलग किया गया, रोट मेमोरी को अलग किया गया, एंड जो 5 सेंसेस के साथ जो है अपने आप को ग्रोन अप करना है और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करना है, उसी लेवल पे हम लेके आज बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं। और हमारा इसमें जो बच्चे हैं
वो 400 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें 93 जो थे वो स्टिल प्रोजेक्ट है, और उसमें हमारे पास जो हैं 90 के आसपास जो हैं वो वर्किंग प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत सारे बच्चों ने अपनी आर्ट दिखाने के लिए कुछ एक चार्ट्स भी रेडी किए हैं। सो मैं थैंक्स करती हूँ पेरेंट्स का, और अ नंबर ऑफ द पेरेंट्स दे केम हियर, उन्होंने भी बच्चों को बड़ा बूस्ट अप किया है। तो मैं आत्मवल्लभ स्कूल की जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है, हमारे चेयरमैन सर हैं, और साथ में ही हमारा जो एक परिवार है, जो पेरेंट्स हैं, हम सब उनका थैंक्स करते हैं। थैंक्स हम RBI इनका भी कर रहे हैं, इनके आने से हमारा हौसला और बढ़ा है, और हम सबसे प्रॉमिस करते हैं कि इस टाइप के जितने भी बच्चों के कॉग्निशन लेवल को अप करने के लिए, उनकी कॉन्वर्सेशन स्किल को अप करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एवरी 3 मंथ्स के बाद ऐसे बच्चों को फिर चांसेस दें। तो इसी के साथ ही जय। Namaskar, I Diksha from Atmavallabh School. So today we are conducting a science fair जिसमें बच्चों ने जो जितने भी साइंस के मॉडल्स हैं उन सबको एक्सप्लेन किया है विद डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट चार्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और बच्चों ने बहुत सुंदर बड़े डिफरेंट वे में अपनी जो सारी क्रिएटिविटी है वो शो की है। सो आज मैं आपको ये सारा दिखाती हूँ बच्चों ने क्या क्या बनाया है। आइए सर। ये देखो सर, ये बच्चों ने बनाया ट्री रीप्लांटर, जिसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्री को हम दोबारा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज DNA, डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ DNA। ये बच्चों ने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे वे में, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। एंड देन दिस इज एनिमल सेल। ये दिस इज जायंट व्हील, बहुत सुंदर बनाया। चार्ट ऑफ ब्रेन, यस, डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, और भी दिखाते हैं आपको। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज द मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन विच शोज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या बच्चे सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो मॉडल्स के थ्रू डायरेक्ट करके देखेंगे। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्लियरली शो करेगा। सिंपल पेंडुलम, phases of moon, very beautiful model of phases of moon. Yes, next chemistry topic, atomicity, which is explained very well by the model. Yes, yes, this is the model of carbon atom, and then insulators, and again chart of butterfly life cycle. This is the solar panel, and then windmill. Yes sir. This is the air cooler model, and then project tractor. They made it by the waste products. This is the periscope to see the different objects, and then difference between physical and chemical change. Solar system. Okay, Vikram lander again. Chandrayaan 1 more. This is the vacuum cleaner made by the students, which collect dust one side. Yes, you can show. This is the dust we can turn on. So it collect all the dust particles. And we can easily dispose of by removing the cap. Very good, very good. And next, yes. Reuse of pipes. Okay. Reuse of pipes, and then this is principle of 3 R's: reuse, recycle, and reduce. Very good. Next, cause of earthquake detector, and then hydraulic brake, physics, Tyndall's effect, and then different physical quantities. This is experiment performed by the students, that is double displacement reaction, different parts of the flower, and then this is the windmill. Okay, photosynthesis,
windmill, compost, prokaryotic cells, thermal energy converter, and then okay, yes, acid rain, identification of conductors, neuron cell, very pretty. Then double circulation by heart, and then this is a digestive system, layers of earth, excretory system. And because ma'am, the pressure Yes. will equalize. Next, Ma'am, that is why it is not liquid pressure. Again, Chandrayaan. Okay, respiratory system model. Okay, power system, metal checking device, brain, volcano, experiment of acid and bases. This is the model of heart. Rainwater harvesting. This is the model of brain, drip irrigation, and then again very beautiful heart model. तो मैम क्या कहेंगे, बच्चों ने कैसे सब कुछ सीखा आपके द्वारा जो बताया? बिल्कुल, जो भी हम पढ़ाते हैं बस उसको ट्राई किया था कि बच्चे जो हैं वो अब सिर्फ बुक्स पे लिमिटेड ना रहे, वो मॉडल्स के थ्रू, वो चार्ट्स के थ्रू अब इनको रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके, रियल लाइफ में अप्लाई करके सीखें. सो काफ़ी हद तक बच्चों ने सक्सेस ली है इस चीज़ में.